प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम इसमें 100 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिवीजन होते हैं। अपने 19 तारीख को 20 तारीख को एग्जाम्स के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हमने बताए थे उस क्वेश्चन में से 15, उस एक ही क्लास में से 15 क्वेश्चन मिले हैं। तो साथियों, इस क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 21 सितंबर के एग्जाम वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बील जनजाति के घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टापरा कू। ध्यान में रख लेना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि कम समय में पूरी क्लास कवर हो जाए। बिल्लू के घर कहलाते हैं टापरा या कू कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से तीर्थ स्थल को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, जो मरातकुंडिया है चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है? मरातकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, इसको आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? प्रश्न में आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सोडलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये गंगानगर में है भाई। कहां पर है? गंगानगर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मृतकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20 तारीख को सेकेंड शिफ्ट के अंदर आया था कि मृतकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है। तो ध्यान में रखना, दोबारा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। तो मातृकुंडिया मेला भगवान विष्णु को संबंधित है। किससे? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। तो डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आज आपकी परीक्षा में पक्का आएगा। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? साथियों, बात करें ऊंट महोत्सव की तो ऊंट महोत्सव अपने कहां पर मनाते हैं? बीकानेर में। इसका आयोजन कौन करती है? राज्य सरकार करवाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? वह रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दुर्गाधिराज कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया रिक्त स्थान की पूर्ति करो। साथ में प्रश्न आ सकता है, ये चतुर्थ श्रेणी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़ तो गढ़ बाकी गढ़ैया, यहां पर इसका राइट होगा गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। क्या होगा? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, बूता किले के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आता है, या तो आता है बूतहा किला या फिर बूतों का किला के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो भानगढ़ का जो किला है ना, ये बूतों का किले के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात करें तो ये मंडोर में है भाई। कहां पर है? मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहा जाता है। आपका यहां पर क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? साथियों, तो राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ये चतुर्थ श्रेणी में आ गया। 19 तारीख को आया था सेकेंड शिफ्ट के अंदर और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, दोनों शिफ्टों में आया था। ठीक है ना, कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को।
प्यारे साथियों, आप सभी साथी से मेरी रिक्वेस्ट है, अंतिम दिन है, आज एग्जाम चल रहे हैं, आज आपका भी एग्जाम है, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम है, हाई कोर्ट होगी, बीएसटीसी होगी, यहाँ पर सभी कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है और हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं। मेरे जितने भी विद्यार्थियों ने कल एग्जाम दिए, सभी का रिजल्ट आया, सर आपका क्लासेस से इतने क्वेश्चन मिले हैं, हर किसी की क्लास से नहीं मिले हैं, और जो मैंने ई बुक प्रोवाइड कराई थी, कोर्स प्रोवाइड करा दे, उससे भी 99 यानी कि मेरा बहुत शानदार स्कोर रहा है, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे क्वेश्चन मिले हैं पेपर के अंदर। तो हमारा रिजल्ट बोलता है, हमारा नाम बोलता है, हम वही पढ़ते हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? गुर्जरों के, मीणाओं के, मेघ वालों के या अहीरों के? तो साथियों, भूरिया बाबा है मीणाओं के। किसके? मीणाओं के आराध्य देवता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राणा संगा की छतरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछी जाए कि राणा संगा की छतरी कहां पर है, तो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में, वहां पर राणा संगा की छतरी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने भीलू को क्या कहा था? साथियों, जो भील जनजाति है ना, भीलू को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? अन्नदाता, वनपुत्र, धरतीपुत्र या बलवीर? तो साथियों कहा था वनपुत्र। भीलू को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? वन पुत्र कहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जरोवा गीत क्या है? जरोवा गीत कब गाए जाते हैं भाई? एक वीरा गीत है। कौन सा है? एक वीरा गीत है जरोवा। प्रश्न में आ जाए तो ध्यान में रखना। चलो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? जेवर सिंह, नेतल दे, गंगा सिंह या महमूद गजनवी? साथियों, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है, तो ये महमूद गजनवी ने कहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओस या जोधपुर को? किसको कहते हैं? ओस या जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ध्यान में रखना, यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा? वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर श्रेणी वालों ध्यान में रखना। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने क्लास पूरी देखी है, शेयर किए साथियों, इस क्लास में से आपके 15 क्वेश्चन तो जरूर परीक्षा में आएंगे। कल जो 22 तारीख की सुबह की क्लास थी, यही वाली क्लास थी, उनमें से 11 क्वेश्चन मिले हैं साथियों। मेरे को शक नहीं हुआ कि 11 क्वेश्चन क्या मिल सकते हैं, वास्तव में 11 क्वेश्चन हमारे एक ही क्लास से मिले हैं, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ श्री गंगानगर। कौन सा है? बुड्ढा जोड़ श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चलो अगला क्वेश्चन, डांडिया नृत्य किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, डांडिया नृत्य कहां पर किया जाता है? जयपुर, धौलपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो यहां पर आपका राइट होगा सर, डांडिया नृत्य जोधपुर में। कहां पर किया जाता है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये किस नृत्य की विशेषता है? साथियों, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये सभी भवाई नृत्य की विशेषता है। कौन से नृत्य की? ये सभी भवाई नृत्य की विशेषता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भैरव राक्षस का अन्य किस लोक देवता का नाम दिया था? साथियों, भैरव राक्षस का अंत किस लोक देवता ने किया था? भैरव राक्षस एक अत्याचारी था, उसका वध किसने किया था? लोक देवता रामदेव जी ने। किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं? साथियों, जो जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं, ये कितने नियमों का पालन करते हैं? ये करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 36 नियमों का पालन। कितने नियमों का? 36 नियमों का पालन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शीतला माता की सवारी और पुजारी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता कहां पर है? चाकसू, जयपुर में। इसकी सवारी और पुजारी कौन है? तो सवारी तो है गधा, पुजारी है कुमार। कौन है? सवारी तो है गधा, पुजारी है कुमार प्रजापत, ठीक है ना। चलो आगे देखो, जयपुर का काशी कहा जाता है, तो जयपुर का काशी कहते हैं गलता जी को, मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जयपुर की काशी कहते हैं गलता जी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अलाउद्दीन की मस्जिद की, तो अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर में। कहां पर है? जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह। प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप, हाथी, पगलिया या खेजड़ी? तो इनका प्रतीक चिन्ह है पगलिया।
क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगले आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, ध्यान में रख लेना। किसको मानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाबू जी को। लोक देवता पाबू जी ऊंटों के देवता के नाम से जाने जाते हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चार हाथ वाले देवता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चार हाथ वाले देवता, तो ध्यान में रखना, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी चार हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, चार हाथ वाले देवता माने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं भाई? लोक देवता तेजा जी के पुजारी को क्या कहेंगे? घोड़ला, रिकिया, अ तथा ब दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा जी का जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं घोड़ला। क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मांगलियों के इष्ट देव कौन है? साथियों, मांगलियों के इष्ट देव कौन है? हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी या देवनारायण जी? तो मांगलियों के इष्ट देव है मेरे प्यारे विद्यार्थी मेहा जी। कौन है? मांगलियों के इष्ट देव है मेवा जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्वेश्चन आया है, करंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना, कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर ध्यान में रखना, दिव्यांश एम भारद्वाज। कौन है? दिव्यांश एम भारद्वाज हैं, इससे सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये साथियों टोंक जिले के आवा पंचायत के सरपंच है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो। उद्यावरण पर्यावरण महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो साथियों पर्यावरण महोत्सव 2025 है, ये राजसमंद जिले पिपलांतरी में आयोजित हुआ है। कहाँ पर है? राजसमंद पिपलांतरी में पर्यावरण महोत्सव 2025 आयोजित हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? नीली क्रांति का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हरी सब्जी से, दूध से, मत्स्य उत्पादन से, या आज़ादी से? नीली क्रांति का संबंध की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? साथियों यहाँ पर आपसे रबी की फसल पूछी जा रही है। चावल, गेहूं, मसूर या जौ? रबी की फसल नहीं है, यानी कि गेहूं मसूर एक साथ किए जाते हैं, ठीक है ना। ये रबी की फसलें हैं। ये चावल खरीफ की फसलें, जैसे चावल होगी, मक्का होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल रबी की फसल कौन सी नहीं है? चावल नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जयपुर में वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय है उसकी स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। किसने की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अर्जुन लाल सेठी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? साथियों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है सर्वाधिक दालों का उत्पादन कहाँ पर होता है? नागौर में, अजमेर में, सीकर में, या बारां में? तो प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है नागौर में। कहाँ पर होता है? नागौर जिले में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लोकगीत ओलियो कब गाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों ओलियो याद आएगी तभी तो गाए जाएंगे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोकगीत ओलियो गाए जाते हैं प्रिय की याद में। किसकी याद में? प्रिय की याद में। साथियों क्लास को हम बहुत सारांश से पढ़ते, क्लास में मजा आता, लेकिन क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम बचा है, तो मैं आपको सुपरवाइज तरीके से क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन का हम रिवीजन कर पाए, ठीक है ना। इसलिए आप सभी क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासें लेके आए। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। और लोकगीत ओलियो प्रिय की याद में गाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें राजस्थान की थर्मोपोली की तो हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कौन से लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था? वो है लोक देवता देवनारायण जी। कौन है? लोक देवता देवनारायण जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? तो साथियों जाखड़ समाज के लोग। कौन है? जो जाखड़ समाज के लोग हैं वो कुल देवता बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवनारायण जी का बचपन का नाम। प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? देवराज, रतन सिंह, उदय सिंह या लक्ष्मण? तो भूलना नहीं है, उदय सिंह आपका राइट होगा, यानी कि देवनारायण जी का बचपन का नाम था उदय सिंह। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सौर वेधशाला है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के, और ये बता दिया मैंने आपको पहले, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला रोपवे, ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान में रखना। पहला रोपवे अपने जालोर में है। कहाँ पर अगर पूछा जाए तो सुंदा माता के प्रांगण में, सुंदा माता के मंदिर में ये पहला रोपवे लगाया गया है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साथियों अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गोपीचंद की गुफा की बात करें तो गोपीचंद की गुफा है माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में गोपीचंद की गुफा अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? साथियों, कौन सा स्थान होगा जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? बूंदी आपका राइट होगा, ठीक है ना। बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें प्राचीन पांडुपोल मंदिर की तो ये अपने अलवर में है भाई। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? सशस्त्र बहु मतलब यानी कि सास बहू का मंदिर, ठीक है ना। ये मंदिर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जिले में त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है? रणथंभौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर या दौसा? तो साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लाड ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा, वो कौन सा किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कि अंग्रेज जनरल लाड ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा, वो था लोहागढ़ किला जो भरतपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो कौन से किले में जाना चाहिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको जाना चाहिए जयगढ़ किले में। वहां पर वह पानी का टैंक भी देख सकते हैं, तोप डालने का कारखाना देख सकता है, गुप्त सुरंग भी देख सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में, पाली में, भरतपुर में या जोधपुर में? तो साथियों, किराड़ू की मंदिर की बात करें तो किराड़ू के मंदिर है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं किसको? रावचंद्र सेन को। किसको कहते हैं? रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? प्यारे विद्यार्थियों, रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है भाई? रानी उमादे। कौन है? रानी उमादे इतिहास के नाम में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साथियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब और कहाँ से हुआ था? तो 18 मई 1857 को नसीराबाद से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 18 मई 1857, नसीराबाद आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप ने 24 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक किया था? 24 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित की बात करें तो चक्रपाणी मिश्र हैं जो महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? साथियों, जयपुर शहर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, क्या हो जाएगा? तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट होगा, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी कि जय सिंह द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
कालीबंगा सभ्यता में जो प्राप्त चबूतरे हैं वो किससे निर्मित हैं? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से? तो साथियों कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? तो साथियों धूलकोट कहते हैं आहार सभ्यता को, आहार सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, रतन चंद्र अग्रवाल ने। ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? सेहलोत। क्या कहलाएगा? ग्रासिया जनजाति का गांव का मुखिया सेहलोत कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न तो पक्का आएगा परीक्षा में। राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया, साथियों भील जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है ना वो बोलते हैं गमेती, उसको क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रमुख खनिज है सीसा व जस्ता। ध्यान में रख लेना, ये राजस्थान का प्रमुख खनिज है। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों तांबे की खान की बात करें तो राजस्थान में खेतड़ी में तांबे की खान अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सर उदयपुर में है। गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले को पीले पत्थरों का शहर कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट होगा जैसलमेर को। किसको कहेंगे? जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? साथियों अपने राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है राजस्थान का सागवान किसे कहेंगे भाई? और रोहिड़ा आपका राइट आंसर होगा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो साथियों तलवार और कांच के टुकड़ों पर बवाई नृत्य किया जाता है भाई। कौन सा नृत्य? बवाई नृत्य। चलो अगला क्वेश्चन, लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें लहंगी नृत्य की तो लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है? तो साथियों राइट हो जाएगा सहरिया जनजाति का। ठीक है ना, सहरिया जनजाति यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऊषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें ऊषा मस्जिद की तो ऊषा मस्जिद है भाई बयाना में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बयाना में ऊषा मस्जिद अवस्थित है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें नथमल और सलीम सिंह की हवेली की तो ध्यान में रख लेना जैसलमेर में है भाई। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, ये तीनों हवेलियाँ जैसलमेर में हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शोरसान घास के मैदान कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो शोरसान घास के मैदान ये अपने जालोर में है भाई। कहाँ पर है? जालोर में शोरसान घास के मैदान अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो साथियों यहाँ पर आपका जालोर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके लिए सुपर फास्ट क्लास ले रहा हूँ ताकि क्या हो आपके जितने क्वेश्चनों का रिवीजन हो उतना का हो सके। ठीक है ना, क्योंकि आज ही का तो दिन है, आज आपका एग्जाम है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप देखना। ठीक है ना, महिला साक्षरता सबसे कम की बात करें तो जालोर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों बात करें राजस्थान की कश्मीर की तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। किसको कहेंगे? उदयपुर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे पुराना और प्राकृतिक झील कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे पुरानी और प्राकृतिक झील है वो है पुष्कर झील। कौन सी है? पुष्कर झील आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों जरगा पर्वत की बात करें तो जरगा पर्वत है अपने उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में जरगा पर्वत अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जयरू खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? प्यारे विद्यार्थियों जयरू खां मेवाती की बात करें तो ये बपंग से संबंधित है भाई। कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? बपंग आपका राइट आंसर होगा।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा की बात करें तो रातानाडा हवाई अड्डा अपने राजस्थान के जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वैभव का द्वीप कहते हैं जयपुर को भाई। किसको कहते हैं? जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों, नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। भूलना नहीं है रे मेरे प्यारे रसगुल्लों, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। और रखो हौसला, हौसला गिरना नहीं चाहिए। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे तक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी रे, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं है। और मेरी एक विशेष बात का ध्यान रख लेना, मैंने पहले ई बुक प्रोवाइड कराई थी लेकिन आपने ली नहीं होगी। अगर ली है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो साथी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, स्पेशल कोर्स हम आपको देने वाले हैं। और साथियों, आप एग्जाम में जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, रोल नंबर ध्यान से भरना है, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में आंसर का चयन करना है। और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो सबसे पहले करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद में आपके हिसाब से पेपर देना, नॉर्मल तरीके से देना, कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लिम्बाराम कहाँ किस में प्रसिद्ध हैं? तीरंदाजी में। तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को पता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। सर अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के निकट कांडला का बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मीनाकारी गहने कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर में भाई। कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर या नगरी कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर। तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, गुरु शिखर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? प्यारे विद्यार्थियों, लूणियावास की बात हो रही है तो लूणियावास गधों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके मेलों के लिए? गधों के मेलों के लिए प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, गधे एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है, कहाँ पर होता है? लूणियावास जयपुर में भाई। लूणियावास जयपुर में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाता है? सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, बाइबिल, वेद या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कुरान आपका राइट होगा, ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर नागदा में हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी परीक्षा में आ जाए कि राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? तो पाने एक कागज पर चित्रण है भाई, जो कागज पर चित्रण होता है ना उसको पाना बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, केसरी अनाज जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, केसरी अनाज जी के मेले की बात करें तो दुबेल में केसरी अनाज जी का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो साथियों रामदेव जी का पशु मेला ये नागौर में, रामदेव पशु मेला, आप जैसलमेर मत लगा देना, रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो साथियों मसालों की नगरी है 12, यहाँ पर सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है, ठीक है ना।
आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपाड़ कहाँ पर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, नागपाड़ की अगर आपसे बात कर ले तो अजमेर में नागपाड़ है भाई। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो साथियों जो जोधपुर का संभाग है यह मरुधर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज अभ्रक है भाई, अभ्रक। चलो साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, अंतिम क्लास है, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। साथियों क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और आगे भी सभी कंपटीशन की भर्तियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हाईकोर्ट, चतुर्थ श्रेणी, BSTC, PTT, रेलवे, SI सभी की तैयारी कराई जाती है।